जिस गाजे बाजे के साथ बीजेपी सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई, अब वह गाजे बाजे शहर दर शहर आग की लपटों में दिखाई दे रहे हैं। क्या अग्निपथ योजना वाकई में अग्नि का पथ बन गई है? नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। अग्निपथ योजना अग्नि का पथ बन चुकी है युवाओं के लिए। जो युवा सुंदर भविष्य का सपना संजोए बैठे थे, अब उनका भविष्य अग्नि का पथ बन गया है। अग्निपथ योजना को लेकर सरकार ने बड़ी बड़ी बातें कही। जिस तरह आपको याद होगा, कृषि आंदोलन चला, कृषि कानून को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, एक बड़ा आंदोलन हुआ। इसी तरह अग्निपथ योजना को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई, जिसके चलते आंदोलन जारी हो गया। यह आंदोलन बिहार से शुरू हुआ। बिहार के तमाम क्षेत्रों को लील लिया इस आंदोलन ने। बक्सर हो या तमाम क्षेत्र हो, वहां आग जनी हुई, रेलगाड़ियों में आग लगाई गई, स्टेशंस को फूंक दिया गया। इतना ही नहीं, केवल बिहार में ही इसका असर नहीं दिखाई दिया, बल्कि दिल्ली एनसीआर में, गुरुग्राम में इसका असर दिखाई दिया। मैं आपको बताता हूं, नांगलोई में रेलवे ट्रैक को पूरी तरह बाधित कर दिया गया, रेलगाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए। इतना ही नहीं, पलवल में पुलिस की 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पलवल में 3 गाड़ियों को। यह कोई आतंकी नहीं है, इनका भी कोई मास्टरमाइंड नहीं है। यदि तलाश करेंगे तो यहां भी एक मास्टरमाइंड निकल आएगा। अब यह आगजनी कैसे हो रही है? अब यह पत्थरबाजी कैसे हो रही है? अब पुलिस की गाड़ियों को क्यों फूंका जा रहा है? आखिर अब यह आंदोलन किस लिए हो रहे हैं? यहां तो कोई मास्टरमाइंड नहीं है, यहां तो कोई आतंकवादी नहीं है, फिर यह किसकी अगुवाई में हो रहा है? यह सिर्फ सरकार के विरोध में हो रहा है। इससे पहले भी जो पथराव हुए वह भी सरकार के विरोध में हुए, और उससे पहले भी गाजीपुर में जो किसान साल भर से ज्यादा बैठे रहे, वह भी सरकार के विरोध में बैठे रहे। बेशक आगजनी या किसी तरह की हिंसा बिल्कुल संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। लेकिन जब सरकार जनता से बिना पूछे उसके हक में कोई फैसला करती है, तब जनता को अधिकार है यह जानने का और उसका विरोध करने का कि वह कानून या वह फैसला उसके हक में है या नहीं है। यदि वह फैसला उसके हक में नहीं है तो जनता बिल्कुल तैयार नहीं होगी, जिस तरह किसान तैयार नहीं थे। यदि जनता के साथ कोई अभद्र व्यवहार किया गया है, उसके सम्मान में कोई हानि पहुंचाई गई है, उसके धर्म को निशाना बनाया गया है, तब यह आंदोलन होते हैं। और यदि इन आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की जाती है तो आगजनी और पथराव भी होता है, जो कि गलत है। लेकिन यह होता रहा है, हो रहा है और आने वाले समय में भी होगा। जो लोग यह सरकारी संपत्तियों को फूंक रहे हैं, क्या वे देश विरोधी हैं? सवाल है यह, क्या वे देश विरोधी हैं? नुपुर शर्मा का विरोध करने जो उतरे थे, क्या वह देश विरोधी थे? कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसान उतरे थे, क्या वह देश विरोधी थे, खालिस्तानी थे या पाकिस्तानी थे? तमाम बातें सामने आ रही थीं। लेकिन आज जब देश का युवा उतरा है, तो अब मुंह बंद क्यों हैं? अब आगजनी हो रही है तो बुलडोजर शांत क्यों हैं? क्या बुलडोजर नहीं चलेगा? दिल्ली जैसे शहर में आगजनी हो गई। इतना ही नहीं, कापरीवास मोड़ से मानेसर तक 13 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा, 4 घंटों तक ट्रैफिक बाधित रहा। यह स्थिति है। क्यों? क्योंकि सरकार जब देशवासियों के हित में फैसले नहीं करती, तब यह स्थिति आती है, आती थी और आती रहेगी।
यह परिस्थितियां बार बार आएंगी, लेकिन इन परिस्थितियों में जब एक धर्म या समुदाय को बांट दिया जाएगा, तब आप उसे आतंकवादी भी कहेंगे, पाकिस्तानी भी कहेंगे और खालिस्तानी भी कहेंगे। जिस तरह से ये आगजनी हो रही है, वाकई में देश शर्मसार हो रहा है। सरकार को शायद यह कानून भी, यह योजना भी वापस लेनी पड़ेगी, कृषि कानूनों की तरह। इस संबंध में आपकी राय, आपके विचार महत्वपूर्ण हैं। कार्यक्रम को लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।